स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस के बारे में। माइटोसिस की सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो ये कि ये मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट, मतलब ये कि अगर हम ये देखें कि जो पेरेंट्स हैं या जो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हो रही है पेरेंट्स से, तो उन दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी ह्यूमन है और उसके सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो माइटोसिस के नतीजे में जो सेल बनेगा उसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम्स ही होंगे। तो जो पेरेंट के अंदर क्रोमोसोम्स होंगे वही डॉटर जो सेल है उसके अंदर क्रोमोसोम्स होंगे। इसके अलावा अलाइक इन कंपोजिशन एंड नंबर, कंपोजिशन में भी सेम होंगे, मतलब इसके अंदर कोई भी शफलिंग ऑफ जीन्स नहीं होगी, जेनेटिक कम्बिनेशंस नहीं होंगी, और बिल्कुल सेम पेरेंट्स की तरह के जो ऑफस्प्रिंग्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे। माइटोसिस की और इम्पोर्टेंस क्या है? डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर बॉडी। तो ये जो मल्टी सेलुलर बॉडी होती है, इस तरह की बॉडी जो कि एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी होती है, ये उसकी मेंटेनेंस में और इसके अलावा ग्रोथ में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा ये जाइगोट की फॉर्मेशन में भी हेल्प आउट करते हैं। तो जो डेवलपमेंट है और जो ग्रोथ है, ये दोनों टर्मिनोलॉजीज मोस्टली इस तरह समझी जाती हैं कि ये सेम है, हालांकि ये सेम नहीं है। जो ग्रोथ है वो डिफरेंट है, जो डेवलपमेंट है वो डिफरेंट है। ग्रोथ का मतलब होता है कि अगर कोई भी बॉडी जो है वो बन गई है या बॉडी पार्ट जो है वो बन गया है तो वो अपने साइज में इंक्रीज हो रहा है। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, मतलब ये कि अगर एक सेल बन गया है तो फिर उस सेल से डिफरेंट पार्ट्स बन रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल में डिफरेंट पार्ट्स में स्टेम्स आ जाती हैं, रूट्स आ जाती हैं और इसके अलावा लीव्स आ जाते हैं। तो ये डेवलपमेंट में आता है। जाइगोट की फॉर्मेशन में भी माइटोसिस जो है वो हेल्प आउट करती है। जाइगोट क्या है? जब दो सेल्स आपस में यूनाइट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक सेल जो है वो फीमेल से है, मदर से है, और एक सेल जो है वो फादर से है। तो जो फीमेल है उसको इस साइन से शो करते हैं, जो मेल है उसमें एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके नतीजे में जो सेल बनता है इसे कहते हैं जाइगोट। तो माइटोसिस जो है वो जाइगोट बनाने में भी हेल्प आउट करती है। इसके अलावा माइटोसिस जो है वो सेल की रिप्लेसमेंट करती है। स्किन एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के जो सेल्स हैं उसको रिप्लेस किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपने नोट किया होगा कि समटाइम्स जो है वो स्किन से एक वाइट सी लेयर उतर रही होती है। तो ये स्किन जो है ये उतर रही होती है और इसकी जगह पे नई जो स्किन है वो आ रही होती है। इस सारे प्रोसीजर के अंदर जो फेज़ इन्वॉल्व होती है वो माइटोसिस होती है। तो माइटोसिस के ज़रिए से जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, मतलब जो निज़ाम इंहज़ाम का जो सिस्टम है उसके सेल्स भी रिप्लेस हो रहे होते हैं। इसके अलावा जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं ये सिर्फ 4 मंथ्स तक जो है वो रहते हैं और उसके बाद जो है वो न्यू सेल्स बनना स्टार्ट कर देते हैं। तो माइटोसिस रेड ब्लड सेल्स को बनाने में भी अपना अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा रीजनरेशन में ये अपना रोल प्ले करती है। रीजनरेशन का मतलब ये है कि अगर कोई भी पार्ट जो है वो लॉस हो जाए किसी भी वजह से, फॉर एग्जांपल स्टारफिश है, तो स्टारफिश में यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर उसका जो एक आर्म है वो टूट गया है तो वो दोबारा से बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रोसीजर को कहते हैं रीजनरेशन। तो ये जो प्रोसीजर है ये स्टारफिश के अंदर होता है। इसके अलावा जो माइटोसिस है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट करती है। फॉर एग्जांपल, हाइड्रा को अगर हम देखें तो हाइड्रा जो है ये मेंबर है नाइडेरियंस का और ये इनवर्टिब्रेट है। तो इसके अंदर जो है वो बडिंग होती है और बडिंग के ज़रिए से जो है वो न्यू हाइड्रा जो है वो बन जाता है और बर्ड का मतलब होता है आउट ग्रोथ। तो ये सारा जो प्रोसीजर है ये माइटोसिस के ज़रिए से होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम हाइड्रा की डायग्राम देखें तो इसकी साइड पे जो है वो एक बर्ड सा बना है और इस बर्ड से जो है वो फिर ग्रोथ हो रही है और न्यू हाइड्रा जो है वो निकल रहा है। प्लांट्स के अंदर माइटोसिस अपना रोल कैसे प्ले करती है कि माइटोसिस जो है वो प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में हेल्प आउट करती है, ग्रोथ में हेल्प आउट करती है। अगर एरर आ जाए माइटोसिस में, मतलब माइटोसिस के निज़ाम में अगर कोई गलती आ जाए तो फिर क्या होता है
तो अगर एरर आ जाए तो इसके नतीजे में कैंसर भी हो सकता है। कैंसर का मतलब ये होता है कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द नॉर्मल सेल्स। अगर नॉर्मल सेल्स जो है वो तादाद में बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएं तो इसे बोलते हैं कैंसर। जीन्स की जो टाइमिंग होती है, इसके अलावा नंबर ऑफ माइटोसिस सेल्स के अंदर होती है, ये भी सारी अगर इसके कंट्रोल में कोई ना कोई एरर आ जाए तो उसके नतीजे में जो है वो जो डिस्टर्बेंस है वो क्रिएट हो सकती है। इसके अलावा म्यूटेशन अगर जीन्स में हो जाए तो सेल्स जो है वो कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देते हैं, कंटिन्यू रखते हैं डिवाइड करना। म्यूटेशन का मतलब ये है कि अगर सेल के अंदर कोई भी चेंजेस आ जाए, जीन्स के अंदर कोई भी चेंजेस आ जाए, जीन्स क्या है, ये डीएनए के स्ट्रक्चर्स हैं, तो डीएनए के स्ट्रक्चर्स के अंदर कोई भी चेंजेस अगर आ जाए, उसके अंदर उसके स्ट्रक्चर में से कोई नाइट्रोजनस बेस है वो मिसप्लेस हो जाए या उसके नतीजे में कोई और नाइट्रोजनस बेस लग जाए तो भी जो एरर है वो आ सकता है। ग्रोथ अगर हो जाए एबनॉर्मल सेल्स की और वो दूसरे पार्ट्स के अंदर इन्वेड होना स्टार्ट हो जाए तो ये ट्यूमर बनाती है। तो ट्यूमर की दो अक़साम होती हैं, एक है बिनाइन ट्यूमर और दूसरा है मलिग्नेंट ट्यूमर। जो बिनाइन ट्यूमर होता है ये रिमेन एट ओरिजिनल लोकेशन, ये ट्यूमर जो है ये फैलता नहीं है। लेकिन जो मलिग्नेंट ट्यूमर होता है ये इन्वेड करता है अदर टिश्यूज़, मतलब ये फैलने वाला होता है और ये कैंसरस होता है और ये कैंसरस सेल्स बनाता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस का क्या मतलब है? ट्यूमर सेंड टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी वेयर न्यू ट्यूमर में फॉर्म। जो ट्यूमर होगा, जो कैंसर होगा, वो अदर पार्ट ऑफ बॉडी के अंदर चला जाएगा, जिसके नतीजे में जो डिजीज़ है वो स्प्रेड होगी, फैलेगी। इस प्रोसीजर को बोलते हैं मेटास्टेसिस। तो जो माइटोसिस के अंदर एरर है वो इवन डेथ की तरफ भी जो है वो लेके जा सकता है। इसके नतीजे में कैंसर हो सकता है, इसके नतीजे में ट्यूमर हो सकता है, इसके अंदर जो है वो मेटास्टेसिस हो सकता है।